हेलो गाइस, कैसे हो सब? होप सो सब बढ़िया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर, और चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल। ठीक है, उसका बस समझना है। चैप्टर को ज़्यादा समझने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ नया कंसेप्ट इसमें कुछ पढ़ना नहीं है एज सच। ठीक है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4, इनइक्वालिटीज। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज इनइक्वालिटीज। अब इन इक्वालिटीज चैप्टर जो है, इन इक्वालिटीज जो चैप्टर है, वो चैप्टर एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम। ठीक है, आया भी तो आएगा 1 मार्क के लिए आएगा ये चैप्टर। ठीक है, पर चैप्टर उतना ही सिंपल है, इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में आया तो 1 मार्क हमको दे के जाएगा ये। करेक्ट है, चैप्टर बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आईसीआई है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम बना नहीं सकते इसमें से। ठीक है, आईसीआई में अगर इसमें से कुछ चैप्टर आ भी, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी गए एग्जाम में, तो ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं आएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, और ये चैप्टर जैसे मैंने बताया, ये आएगा एग्जाम में मोस्टली 1 मार्क के लिए, या तो फिर हम ये नहीं भी आ सकता, ऐसा भी है। पर तो भी इस चैप्टर को हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, और आज ही के लेक्चर में ये चैप्टर के हम कंसेप्ट और इसके कुछ एमसीक्यूज बहुत छोटे हैं, बहुत थोड़े हैं, और बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आज ही के लेक्चर में आज पूरा चैप्टर कंप्लीट करके इसको साइड में कर देंगे हम। करेक्ट है, तो स्टार्ट करते विद इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी मतलब दो टर्म्स विच आर नॉट इक्वल। मतलब क्या इनइक्वल हुआ ना, वो मतलब अनइक्वल बोलते हैं हम इनइक्वल। तो उसको क्या बोला मैंने? जब दो टर्म्स दे आर नॉट इक्वल बट दे आर हैविंग सम रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब क्या समझ में आया? दो टर्म्स के बारे में बात किया, वहां पे दोनों भी टर्म्स इक्वल नहीं है, पर दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है, कुछ तो रिलेशन है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनइक्वालिटीज। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज हमारे पास एक बॉय है, बॉय जिसका नेम हम क्या रखेंगे? जय। करेक्ट है, तो जय के पास, जय की जो हाइट है, ये देखो, ये जय की हाइट दिया हुआ है, दिस इज द ग्राउंड। अब ग्राउंड से, देखो ग्राउंड से जय की हाइट दी हुई है। ठीक है, और उसी तरह से उसके साथ में उसका छोटा भाई डेट इज वीरू, या तो फिर उसका दोस्त है डेट इज वीरू, और वीरू की हाइट भी दी हुई है उन्होंने। करेक्ट है, अब जब ऐसा मैं बता रहा हूँ, करेक्ट है, तो जय की हाइट और वीरू की हाइट, ठीक है, जय की हाइट एंड वीरू की हाइट फ्रॉम द सेम ग्राउंड लेवल। अब हाइट दोनों की सेम है या अलग है? दोनों की हाइट इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है, पर दोनों की हाइट में कुछ तो रिलेशन है। रिलेशन है मतलब क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइट ऑफ जे, देखो यहाँ पे क्या है, ये सपोज जे है और ये हमारा वीरू। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हाइट ऑफ जे इज ग्रेटर देन वीरू। करेक्ट है, हम ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं। मतलब हम इतना बोल दिया कि दोनों की हाइट सेम नहीं है, पर इतना रिलेशन है कि जे की हाइट ऐसा बोल सकते हैं इट इज ग्रेटर देन वीरू। मतलब ही पहले तो मैंने क्या बताया? हाइट दैट इज HEIGHT, हाइट इज नॉट इक्वल। मतलब ये इक्वल नहीं है, बट देयर इज सम रिलेशन। हम क्या बोल सकते हैं? height of J is greater than height of Viru, is greater than height of Viru। तो ये ग्रेटर देन का जो साइन है, दैट साइन इज कॉल्ड सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ही क्या बताया था? द टू टर्म्स विच आर नॉट इक्वल बट हैव सम रिलेशनशिप बिटवीन देम। दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन है। या तो हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, वीरूज हाइट इज लेस देन हाइट ऑफ जे, सो हाइट ऑफ वीरू लेस देन हाइट ऑफ जे। तो ये सब जो सिंबल यूज करते हैं हम, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों सिंबल्स के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड। और बस चारों सिंबल्स का मतलब ही समझना है। ग्रेटर देन तुमने यूज किया है, लेस देन यूज किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी पहले यूज किया हुआ है, लेस देन इक्वल टू भी तुमने यूज किया हुआ है। करेक्ट है, अब सिंपल एग्जांपल लेता है। सपोज एक एग्जांपल दिया, एक अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया बस। ठीक है, देखो स्क्रीन पे कौन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पे द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी दिखाई दे रहे हैं। करेक्ट है, अब अमिताभ बच्चन जी का स्टारडम मतलब क्या? उनकी हवा,
मार्केट में उनकी हवा एज कंपेयर्ड टू अभिषेक बच्चन सेम है या अलग है? ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन जी का जो हवा है मार्केट में, मतलब क्या स्टारडम जो है उनका, दैट इज ग्रेटर देन द स्टारडम ऑफ अभिषेक बच्चन। मतलब क्या बताया यहाँ पे, दोनों भी इक्वल है ऐसा बताया कि हमने, दैट द बोथ आर इक्वल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इक्वल टू नहीं है पर दोनों में कुछ तो रिलेशन है, रिलेशन क्या है? स्टारडम ऑफ अमिताभ बच्चन जी इज ग्रेटर देन स्टारडम ऑफ अभिषेक बच्चन। तो मैं तो यहाँ पे यूज होता इनइक्वालिटीज का। तो होप सो सबको इनइक्वालिटी का मतलब तो समझ में आया, करेक्ट है। और इनइक्वालिटी में चलो एग्जांपल का काम तो हो गया। देखो अब इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया कि दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है पर कुछ तो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, द सिंबल्स दैट आर, फर्स्ट सिंबल दैट इज ग्रेटर देन, सेकंड सिंबल आता है लेस देन, थर्ड इसमें आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड फोर्थ आएगा इसमें लेस देन इक्वल टू। इन सभी सिंबल्स को नाम होता है, करेक्ट है। फर्स्ट सिंबल को हमने नाम क्या दिया, इस सिंबल को बोला जाता ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, करेक्ट है। सेकेंड सिंबल जो है उसको बोला जाता है लेस देन सिंबल, लेस देन, एंड थर्ड वाले को बोला जाता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, करेक्ट है। और इसको लास्ट वाले को बोला जाता है लेस और इक्वल, इसको बोला जाएगा लेस और इक्वल। समझ में आ रहा है? तो इन चारों भी सिंबल्स जो है, दिस आर द सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, करेक्ट है। तो इस इन इन चारों सिंबल्स के ऊपर ही आगे के जितने भी सम्स है, और ये पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इन चारों सिंबल के ऊपर ही बेस्ड है, करेक्ट है। अब इन सिंबल्स के आगे पढ़ने के लिए फर्स्ट आप इसमें पढ़ना है हमें लीनियर इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी का मतलब तो समझ में आ गया, हमें चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन क्या है, सपोज एग्जांपल के तौर पे लीनियर इक्वेशन है 2x plus 3 is equals to 0. This equation is known as linear equation. ऐसा क्यों? क्योंकि x के पावर में, मतलब वेरिएबल का जो पावर है उसका मैक्सिमम पावर इज इक्वल्स टू 1। अगर 2 होता तो उसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक, और उसी तरह से 3 होता तो बोलते थे क्यूबिक। पर हमको सिर्फ इनइक्वालिटीज पढ़ना है ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन इस टाइप का होगा। अब ये तो इक्वेशन हुआ, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इक्वल टू का साइन आया मतलब वो इक्वेशन हुआ। पर अपने पास अभी इनइक्वालिटी पढ़ना है, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगा, हम उसको ऐसे लिखेंगे 2x plus 3 is greater than 0, ऐसा कुछ दिया तो इस टर्म को बोला जाएगा इनइक्वालिटी। ये ग्रेटर देन भी हो सकता, लेस देन भी हो सकता, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता, करेक्ट है। तो जब ऐसे टर्म्स आएंगे उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी, मतलब ही इन इक्वेशंस। देखो रेड में जो लिखा है उसको बोलेंगे इक्वेशंस, ग्रीन पार्ट में जो लिखा है उसको क्या बोलेंगे, इन इक्वेशंस, करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मतलब कभी भी क्वेश्चन अगर दिया सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब ही क्या होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखना हम इक्वेशन को, अगर मैं देख रहा हूँ रेड कलर वाला इक्वेशन दैट इज 2x plus 3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है मतलब x का वैल्यू फाइंड करके देना है। x का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम x को एक साइड रखेंगे, बाकी सभी टर्म्स को वहां पे भेजेंगे, मतलब ये -3 चला गया उस साइड में राइट साइड, तो वो बन गया -3। अब 2 भी वहां पे चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू -3/2। सो x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू -3/2, करेक्ट है। x की एक सिंगल वैल्यू मिली ऐसे। वहीं पे अगर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो वहां पे भी क्या करना है, वहां पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, वहां पे भी हमको निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करें, सिंपल मेथड है, कैसे करना है इसको, जिस वे से हमने इक्वेशन को सॉल्व किया उसी वे से इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करना है। जिस वे से इक्वेशन को सॉल्व किया उसी वे से इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होगा, मतलब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब बाकी के सभी टर्म्स हटा देने हैं, करेक्ट है। मतलब एडिशनल टर्म सबसे पहले दिखाई दे रहा है 3 है, 3 को निकालने के लिए 3 अगर उस साइड जाएगा तो क्या होगा, वो
सब्सट्रैक्ट होगा मतलब -3। देखो इसको कंपेयर करो, ये वाले टर्म को कंपेयर करो, 3 को निकालने के लिए हमने क्या किया, -3 किया, तो हमने यहाँ पे लिखना चाहिए सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, फर्स्ट एग्जांपल है बहुत सिंपल, इसी के ऊपर सभी सम्स है, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा हमको, 2x + 3 - 3 ग्रेटर देन 0 - 3, ऐसा किया, करेक्ट है। उसके बाद क्या समझ में आएगा, देखो 3 3 कट हो जाएगा, +3 - 3 कट हुआ, तो अभी क्या बचेगा अपने पास, 2x ग्रेटर देन 0 - 3, मतलब क्या मिलेगा यहाँ पे, सिर्फ -3 लिखा मैंने। अब क्या करना है, 2 को वहां पे भेजना है, 2 वहां पे गया बोले तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग करना है, मतलब देखना यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां पे भी क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमको, डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब क्या होगा ये, अगर 2 को डिवाइड कर दिया तो मिलेगा 2/2x ग्रेटर देन -3/2। अब यहाँ पे देखना 2 2 कट हो जाएगा, मतलब ये क्या मिला, x का वैल्यू डायरेक्टली मिल गया, x इज इक्वल टू, यहाँ से हमको मिलता x इज इक्वल टू -3/2, x इज इक्वल टू -3/2। तो होप सो सबको समझ में आ रहा, ये देखो x की वैल्यू, सॉरी x इज नॉट इक्वल टू बट x इज ग्रेटर देन आएगा यहाँ पे, करेक्ट ना, ग्रेटर देन की साइन आएगी, तो यहाँ से समझ में आ रहा कि x की जो वैल्यू मिली यहाँ पे, वो मिली x की वैल्यू इज ग्रेटर देन -3/2, मतलब -3/2 से ग्रेटर जो भी वैल्यू रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पे क्या समझ में आया, x की वैल्यू इज ओनली इक्वल टू -3/2, मतलब x की वैल्यू क्या है, सिर्फ और सिर्फ -3/2। बेसिक समझ में आ रहा। अब थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग भी रहा है तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल चैप्टर है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब आगे अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें कुछ नोट्स आते हैं, ठीक है। नोट्स मतलब ही क्या, हमको अगर ये दिया ग्राफ दिया, सिंपल अगर हम ग्राफ बनाते देखो, ठीक, तो ग्राफ पे अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस दिया, सपोज y एक्सिस, करेक्ट है, और साथ ही में हमको दिया x एक्सिस, देखो अभी x एक्सिस हम यहाँ पे बनाया सपोज, तो x एक्सिस अगर हमने यहाँ पे बना लिया, अब अपने पास x एक्सिस y एक्सिस आ गया। अगर अब मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पे, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कब लाई करेगा, जब हमारा x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 एंड y का वैल्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो क्या हो रहा है, x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव बोले तो कहां पे आना है हमको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात किया, ये क्यों, ये एमसीक्यू बेस्ड आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, पर अगर चैप्टर स्किप कर दिया तो इतना सिंपल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है हमने, इसलिए हमको क्या करना है, पढ़ के जाना है, बस समझ के जाना है क्या है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात कर रहा हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू इज नेगेटिव, y की वैल्यू इज पॉजिटिव, करेक्ट है। तो x देखो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है, यहाँ पे होता है पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे फिर से होता है पॉजिटिव और नीचे मिलेगा नेगेटिव वैल्यू, करेक्ट है। तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, x नेगेटिव है मतलब ही क्या, x इज लेस देन 0 एंड y विल बी ग्रेटर देन 0। मतलब एग्जाम में अगर तुमको क्वेश्चन दिया, अगर ये इक्वेशन दिया फाइंड द क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या आएगा, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट तो सबको पता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट है। अब देखना अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड क्वाड्रेंट में x और y के वैल्यूज क्या है, बोथ आर नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 होगा। लेस देन 0 क्यों बोल रहा हूँ मैं, नेगेटिव नंबर्स कब आएंगे, अगर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर 0 दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 -2, तो लेस देन 0, 0 से कम की तरफ मतलब क्या, माइनस वाले वैल्यूज, मतलब ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x is less than 0 as well as y is less than 0। अगर ऐसा टर्म आया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा x is greater than 0 because x is positive and y is less than 0। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा, करेक्ट है, जो समझ में आ गया, एकदम सिंपल चीजें है ये, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं, रूल्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटीज। अब लीनियर इन इक्वेशंस जो है उसको रूल्स है कुछ सॉल्व करने के लिए, एकदम बेसिक रूल्स है। बेसिक रूल्स का मतलब क्या, अभी इनइक्वालिटीज का मतलब क्या, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा था 2x प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, ये इनइक्वेशन हुआ। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स है। सॉल्व हमने डायरेक्टली किया था, अभी सॉल्व कैसे किया था, हमने x का वैल्यू चाहिए था इसलिए बाकी के सभी टर्म्स को वहां से निकाल दिया था, ठीक है। तो जब हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, अब देखना इसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, करेक्ट है। तो हमने ये कुछ स्टेप्स किए थे, ये रूल्स है कुछ। रूल्स देखना कैसा है, फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, अगर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर, देन साइन नॉट चेंजेस, साइन नॉट चेंजेस। साइन नॉट चेंजेस मतलब कौन सा साइन, इनइक्वालिटी का साइन। इनइक्वालिटी का साइन बोले तो अगर हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया, देखो ऐड या तो सब्सट्रैक्ट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, अभी हमने क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया पॉजिटिव नंबर दैट इज 3, करेक्ट है। तो सब्सट्रैक्ट किया अगर हमने 3 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मतलब ये जो साइन दिया हुआ है हमने लेस ग्रेटर देन वाला, वो साइन चेंज नहीं होगा। चेंज होता है मतलब ही क्या हो जाएगा, और रिवर्स हो जाता है। अगर चेंज हुआ तो चेंज नहीं होता है ऐसे टाइम पे, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बोल रहा हूं, सेकेंड रूल इज ऐड या तो सब्सट्रैक्ट, ऐड और सब्सट्रैक्ट ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर हमने किया नेगेटिव नंबर को अगर हमने ऐड किया, ठीक है, सपोज मैं बोल रहा हूं एडिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो अगर हमने ऐसा किया तो क्या मिलेगा, तब भी साइन चेंज नहीं होगा, साइन नॉट चेंजेस, ठीक है, साइन डज नॉट चेंजेस। और इसी जगह अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कुछ चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, कुछ चीजें डिवाइड करनी पड़ती है सिर्फ x का वैल्यू लाने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हमने किया बाय पॉजिटिव नंबर, by positive number, then also sign does not changes, then also sign does not changes। तो साइन चेंज कब हो रहा है, साइन चेंज होगा लास्ट वाले कंडीशन में, दैट इज फोर्थ कंडीशन। फोर्थ कंडीशन, मल्टीप्लाई या तो हमने डिवाइड किया विथ नेगेटिव नंबर, विथ नेगेटिव नंबर, देन साइन चेंजेस, देन ओनली साइन चेंजेस। साइन चेंज मतलब क्या, अगर ग्रेटर देन साइन है और उसको हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया थ्रू या तो फिर डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से, तो साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन। अब देखना ऊपर वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था, डिवाइड भी किया हुआ है। देखो यहाँ पे हमने किया था डिवाइडिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो हमने अगर डिवाइड किया है 2 को ऑन बोथ साइड्स, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया मतलब साइन चेंज नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हमको आया x इज ग्रेटर देन -3/2। तो ये देखो क्वेश्चन में था ग्रेटर देन वाला साइन, हमको भी क्या मिला, ग्रेटर देन वाला साइन। अगर हम -2 से डिवाइड करते थे तो ये चेंज होता था, मिलता था x इज लेस देन -3/, होप सो सबको समझ में आ रहा है टर्म, करेक्ट है। So this is nothing but the rules of the इनइक्वालिटीज, रूल्स फॉर इनइक्वालिटीज, जो बहुत सिंपल है, करेक्ट है। अब इसी के बाद एक ही लास्ट टर्म बचा है, उसके बाद डायरेक्टली एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज 10 से 15 मिनट में पूरे एमसीक्यूज हो जाएंगे, बहुत सिंपल एमसीक्यूज है, ठीक है। अब एमसीक्यूज में सबसे पहले तो इनइक्वालिटीज में क्या क्या पढ़ा हमने, ठीक है। इनइक्वालिटीज में हमने देखा कि व्हेन द टू टर्म्स आर नॉट इक्वल बट दे आर हैविंग सम रिलेशन बिटवीन देम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। रिलेशन कैसा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या हुआ, रिलेशन एग्जिस्ट, दे आर नॉट इक्वल बट देयर इज अ रिलेशन, उसको हमने क्या बोला, इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका देखा है, फिर उसके क्वाड्रेंट्स में कौन से टाइप की इनइक्वालिटीज अप्लाई होते हैं। क्वाड्रेंट्स में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव मतलब y इज लेस देन 0, सॉरी x is less than 0 and y is greater than 0 because x is negative, and third quadrant में दोनों भी negative तो दोनों भी less than 0, and similarly fourth quadrant में y is negative therefore y is less than 0 and x is greater than 0। एंड सिमिलरली फिर उसके कुछ रूल्स देखे, रूल्स में सिर्फ क्या करना है, ऐड सब्सट्रैक्ट करो पॉजिटिव नंबर से या नेगेटिव नंबर से, साइन चेंज होने वाला नहीं। मल्टीप्लाई या डिवाइड करो पॉजिटिव नंबर से, साइन चेंज होगा नहीं। सिर्फ मल्टीप्लाई या तो डिवाइड हमने नेगेटिव नंबर से किया, इसका एग्जांपल हम एमसीक्यूज में देखेंगे,
तब हमको समझ में आएगा उसका साइन चेंज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। देखते हैं अभी फिर डायरेक्टली इसके कुछ एमसीक्यूज पे बढ़ने के लिए एक चीज है, अगर सपोज मैं तुमको दे रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स को ऐसा लिखते हैं इज ग्रेटर देन जीरो लिखा है हमने, ठीक है, ग्रेटर देन से लेस देन जीरो, इज लेस देन जीरो अगर दिया मतलब ये अगर सपोज लेस देन 10 लिख लेते हैं अभी, चलो जीरो नहीं, सपोज मैं बोल रहा हूँ लेस देन 5 लिखते हैं, तो अभी मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज लेस देन 5 दिया। अब मॉड्यूलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू कैन बी पॉजिटिव एक्स और इट कैन बी नेगेटिव एक्स, और इट कैन बी नेगेटिव एक्स। तो इसके दो वैल्यूज आएंगे, एक तो आएगा पॉजिटिव एक्स इज लेस देन 5 और सेकेंड वैल्यू दैट विल बी नेगेटिव एक्स इज लेस देन 5, ऐसा हो सकता है, करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसका एक सिंपल ट्रिक जो एमसीक्यू में सिखाता हूँ, अभी नहीं सिखाता, मजा आएगा एमसीक्यू में, ठीक है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज के साथ, लेट्स मूव अहेड। तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 देखते चलो। क्वेश्चन नंबर 1, द इनइक्वालिटी इज x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 indicates, ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी हमने बनाया था x भी बड़ा है 0 से, y भी बड़ा है 0 से, मतलब बोथ आर पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। होप सो सबको याद आ रहा, हमने क्वाड्रेंट्स बनाए थे, यहाँ पे आते पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे आते नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज, करेक्ट है। मतलब ये ग्रेटर देन 0 आया तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो जाएगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब देखना क्या पूछा है, एक्स के वैल्यू निकालना है, इट इंप्लाइज, और ऑप्शन में दिखाई दे रहा है एक्स के वैल्यूज क्या है, तो इसके वैल्यूज कैसे निकालेंगे। अब देखना, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है -6x इज लेस देन -18, अब हमको करना क्या है, हमको करना है -6 को यहां से निकालना है, -6 को यहां से निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर डिवाइड करना है तो डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर कर रहे हैं हम, डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर, सो डिवाइडिंग by -6 on both sides करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, 6 वहां से निकल जाएगा, बचेगा x का वैल्यू, करेक्ट है। तो अगर ऐसा किया तो क्या मिल रहा है, -6 अपॉन -6x। अब डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर किया तो साइन चेंज होगा, मतलब लेस देन है तो वो बन जाएगा ग्रेटर देन, साइन चेंज हुआ, और वहां पे क्या लिखेंगे हम, -18 डिवाइड बाय -6, करेक्ट है। मतलब ये देखो अभी यहाँ से क्या हुआ, -6 कट हो गया, और यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया, 6 1 जा 6 3 जा 18। तो फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3, मतलब यहाँ से हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखो अगर तुमने साइन चेंज नहीं किया रहता तो तुम्हारा ऑप्शन आता था x इज लेस देन 3, जो ऑप्शन में अवेलेबल है, बट इट इज द रॉन्ग ऑप्शन, करेक्ट है। समझ में आ रहा सबको, एकदम सिंपल टर्म्स है, बस याद क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई किया नेगेटिव नंबर से तो साइन चेंज कर दो, जो भी साइन है उसको चेंज कर दो। मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3 देन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है, 4x is greater than -16, इट इम्प्लाइज मतलब x का वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको चलो खुद से निकालो। अगर मैं लिख रहा हूँ 4x is greater than -16, 4 को निकालना है, 4 को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4, मतलब डिवाइडिंग 4 ऑन बोथ साइड्स। तो अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन चेंज नहीं हुआ मतलब क्या आएगा यहाँ पे, 4 अपॉन 4x ग्रेटर देन -16 अपॉन 4, मतलब ये आएगा x इज ग्रेटर देन -4, सो x इज ग्रेटर देन -4। ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला फर्स्ट रॉन्ग है, x इज लेस देन -4 रॉन्ग है, x इज ग्रेटर देन +4, x इज ग्रेटर देन +4 भी रॉन्ग है, x लेस देन इक्वल टू -4 ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर सभी रॉन्ग है, तो इसमें से हम प्रिंटिंग मिस्टेक समझ के इसको करेक्ट कर देते, यहाँ पे हम देते थे माइनस वाला साइन, ये है -4, करेक्ट, समझ में आ रहा सबको। सो x क्या हो रहा है, वहां पे डिवाइड किया तो उसका आंसर आ रहा है
-4, जस्ट अ सेकंड। ठीक, होप सो सबको इतना समझ में तो आ रहा कम से कम कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, इम्प्लाइज बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाओ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू -3। अब देखना क्या निकालना, क्या इसमें ऑप्शंस में दिखाई दे रहा p के वैल्यूज निकालने हैं। p के वैल्यूज अगर निकालने हैं मतलब क्या करना है, तो p माइनस क्यू इक्वल्स टू -3 दिया है, तो p क्या आएगा। अब पहले तो p का वैल्यू ऐसे इक्वल टू का साइन है, इनइक्वालिटी नहीं है, मतलब 3 को डायरेक्टली यहाँ पे भेजेंगे तो क्या बनेगा, p इज इक्वल टू -3 प्लस 3, p इज इक्वल्स टू 0, p का वैल्यू इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। एकदम सिंपल, समझ में आया। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो डायरेक्टली इक्वल टू वाला साइन दिया, नॉट इनइक्वालिटी वाला साइन दिया। देखना नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या दिया, इफ a is less than b and c is less than 0, then a divided by c is less than b divided by c। a divided by c is less than b divided by c। देखना जब हम ऐसा कुछ करते हैं, करेक्ट है, तो इसमें क्या होगा, अभी a डिवाइड बाय c इज लेस देन b डिवाइड बाय c, ये इनको चाहिए, करेक्ट है। अब उन्होंने क्या बोला है, अब c का जो वैल्यू है, c का वैल्यू इज लेस देन 0। लेस देन 0 बोले तो नेगेटिव नंबर हुआ, मतलब a को हमने क्या किया, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है, b को भी हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। तो a को अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, अगर नेगेटिव नंबर से हमने डिवाइड किया तो a का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, करेक्ट है। a का वैल्यू जो है ए का वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा। ए का वैल्यू मतलब ये, अगर सपोज ऐसा बोल रहा हूँ मैं, लेस देन 0, मतलब हम ऐसा एज्यूम करते हैं ए को हमने c इज लेस देन 0 दिया, तो इसको c को हम एज्यूम करते हैं लेट इट बी 0.5, जो है सॉरी जो आएगा -0.5, -1 ले लेता हूँ मैं, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। लेस देन 0 बोले तो -1 लिया। अब a को अगर -1 से डिवाइड किया और b को भी हमने -1 से डिवाइड किया, करेक्ट है, तो दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा आएगा, ये मिलेगा -a, ये मिलेगा -b, और यहाँ पे हमको ये वाला साइन दिया हुआ है, करेक्ट है। और हमको क्या दिया था, a इज लेस देन b बोला गया था। if a is less than b, then a divided by c, मतलब a divided by -1 is less than a divided by is less than b divided by -1, मतलब -a लेस देन -b। ये करेक्ट है क्या, ये दोनों भी स्टेटमेंट, ये चेक करो। हमें बस क्या करना है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, वो कैसे चेक होगा। अब a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b, मतलब a का वैल्यू अगर b से कम है, करेक्ट है, सो a का वैल्यू, अगर सपोज मैं b का वैल्यू बोल रहा हूँ 2 है, b का वैल्यू 2 है, तो a का वैल्यू मैं एज्यूम करता हूँ 1, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 लेस देन -2, करेक्ट है। -1 जो है वो -2 से छोटा है, गलत बात है ये, -1 -2 से छोटा नहीं है, क्योंकि अगर 4 में से -1 किया तो क्या मिलेगा 3, और 4 में से -2 किया तो क्या मिलेगा 2। तो कौन सा छोटा है इसमें, ये वाला टर्म छोटा है, मतलब ही दिस ऑप्शन दे हैव गिवन, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। होप सो समझ में आया सबको, ये सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या दिया हुआ है, if a is less than b and c is less than 0, if a is less than b, c is less than 0, फिर से वही टाइप का दिया, a का वैल्यू b से कम है, c का वैल्यू 0 से कम है, देन a डिवाइड बाय c करना है हमको। सो अगर हमने a को a डिवाइड बाय c कर दिया, करेक्ट है, तो a डिवाइड बाय c will be greater than b divided by c, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अभी जस्ट हमने ऊपर देखा था साइन क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब ये गलत स्टेटमेंट था, तो यहाँ पे साइन उल्टा होना चाहिए, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, करेक्ट है।
थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ये क्या चल रहा है, पर समझ के करो। एग्जाम्पल इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेता हूं मैं। चलो ये वाला क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन आसानी से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अगर हमने दिया हुआ है a इज लेस देन b, तो हम एज्यूम करते हैं a को 1 b को 2, सो 1 इज लेस देन 2, इज इट करेक्ट? यस। नाउ c इज लेस देन 0, मैं एज्यूम करता हूँ c का वैल्यू इज -1 इज लेस देन 0, ये भी करेक्ट हुआ। अब उन्होंने क्या किया है, a और b को c से डिवाइड किया, मतलब 1 डिवाइड बाय -1 इज लेस देन 2 डिवाइड बाय -1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 लेस देन -2, दिस इज फॉल्स। क्या आना चाहिए, -2 इज लेस देन -1, ऐसा होना चाहिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा, अब इसको हमने साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे साइन खुद से दो, -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, ठीक है। तो -1 मतलब ये क्या है, दिस इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस एंड दिस इज नथिंग बट दिस। समझ में आ रहा, मतलब a by c इज ग्रेटर देन b by c। लेट्स मूव इट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन? क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब ये सेटिस्फाई इक्वेशन बोले तो x का वैल्यू ऐसा कौन सा हो सकता, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो सकता, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो हम x के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, 4 - 3x इज लेस देन 11, तो x की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -3, तो क्या मिलेगा, 4 - 3 इंटू -3, ये क्या मिलेगा हमको, 4 - 3 इंटू -3 मतलब ये 4, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 दैट इज 13 आएगा, एंड 13 इज नॉट लेस देन 11, ठीक है। 13 इज नॉट लेस देन 11, तब हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ, हम जाएंगे x इज -2 के साथ जाएंगे। तो अगर -2 के साथ गए तो क्या आएगा, 4 - 3 टाइम्स -2, मतलब क्या आएगा इसका आंसर, 4 -3 इंटू -2 इज 3 2 6, 4 प्लस 6 10 आएगा। सो 10 इज, मतलब ये 10 इज लेस देन 11, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे -1 भी आंसर आएगा, 0 भी आंसर आएगा, ये तीनों भी आंसर है, पर इसमें से स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर बोले तो -2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? लेट्स मूव इट, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखना ये क्वेश्चन हमने बताया था, मॉड्यूलस ऑफ x दिया हुआ है, यही 5 ही लिया था हमने शायद। तो मॉड्यूलस ऑफ x अगर हमको दिया तो क्या करना है इसको, देखो मॉड x लेस देन 5, ट्रिक क्या बोलती है इसमें, देखो ट्रिक से सॉल्व करना है इसको। मॉड x बोले तो x के दो वैल्यूज हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसी को मैं अगर आम आदमी की सोच, आम आदमी कैसे करेगा वो अगर बताता हूं मैं, तो देखो आम आदमी क्या करेगा, इसके दो वैल्यूज आएंगे, हम इसको लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 5, या तो इसका दूसरा वैल्यू आएगा x -x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, x लेस देन इक्वल टू 5, ये फर्स्ट वाला आया, और यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, x के वैल्यूज निकालना है, तो इसलिए हमने ये जो सेकंड्स किया ना मैंने सॉल्व, देखो सेकंड वाला टर्म, इसको क्या करना पड़ा, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए -1 से डिवाइड करना पड़ा, डिवाइड किया बाय नेगेटिव नंबर, देन साइन चेंजेस, नेगेटिव नंबर साइन चेंज होगा, तो x साइन चेंज किया, यहाँ पे मिलेगा -5, और इन दोनों टर्म्स को अगर कंपेयर करके लिखा तो क्या लिखना पड़ेगा, -5, ये इस तरह से आएगा x, और यहाँ पे आएगा अपना 5, तो इसका फाइनल आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट है। उसी तरह अब इसको ट्रिक अप्लाई करना है, तो ट्रिक क्या बोलेगी, अब ट्रिक देखो कैसा करना है इसको, जो भी क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखो, मतलब यहाँ पे बीच में x है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 5 है। अब मॉड x दिया हुआ है अपने को, मॉड का साइन निकालने के लिए इस 5 को यहाँ पे लेके आओ विथ नेगेटिव नंबर, मतलब क्या करना है, इसको मैं लिखता हूं, आंसर लिखूंगा मैं -5, मॉड का साइन चला जाएगा, और ये मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। बस क्या करना है, 5 को यहाँ पे लेके आओ, देखो ऑप्शन नंबर सी मैच हो गया, करेक्ट। समझ में आया सबको, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें अप्लाई करो ये ट्रिक, अगर इसमें ट्रिक अप्लाई करना है तो डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करो। मैं तुमको पहले सजेस्ट करूंगा, मैं तो ट्रिक से कर रहा हूं, एक बार तुम अपने इससे करके देखो, आम आदमी की सोच से,
क्या होगा, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, इसलिए हम ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक अप्लाई करने से हमको क्या मिल गया यहाँ पे, देखो क्या होगा, x माइनस टू ये आएगा लेस देन इक्वल टू 5। तो ये लेस देन इक्वल टू 5 वाला टर्म कब आएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, -5 लेस देन इक्वल टू, करेक्ट है। अब क्या करना है हमको, x का वैल्यू निकालना है। देखो बीच में सिर्फ x चाहिए, तो 2 को निकालना है, बोलो तो एडिंग 2 थ्रू आउट, तो थ्रू आउट एड 2 कर दो, मतलब -5 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू x माइनस 2 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5 प्लस 2, मतलब क्या मिला, यहाँ पे मिल रहा है -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, टर्म्स काफी सिंपल है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हम ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू सपोज 10 दिया हुआ है, तो ये नंबर यहाँ पे कब आएगा, सिर्फ तब जब यहाँ पे लेस देन या लेस देन इक्वल टू साइन होगी। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन आया तब ये ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं मतलब ये कुछ तो इसके कंडीशंस होते ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 होप सो सबको सिंपल लग रहा, कुछ भी इसको ऑप्शन में मत रखो चैप्टर को, माना कि बहुत कम मार्क्स के लिए है, पर तुमको अभी आज के चैप्टर, अब मतलब सोचो 1 घंटे में पूरा चैप्टर तुमने खत्म कर दिया, वो अभी समझ रहे तुम, जब तुम इसको रिवाइज करेंगे तो फिर तुमको कुछ करना ही नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, उन्हीं साइंस को बस एक बार पढ़ लिया, ये सब क्वेश्चंस एक बार देख लिए, इतने ही एमसीक्यूज देखो, और थोड़े बहुत जो मैं बताऊंगा इसी में फिर क्या हो जाएगा, हमारा सब पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसको ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। अब देखो, द इनइक्वालिटीज x is less than 0, y is greater than 0 lies in which quadrant, देखो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये ऑप्शंस क्वाड्रेंट के दिए हुए, सो x is नेगेटिव y पॉजिटिव, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑप्शन नंबर, अच्छा ई एफ जी आ गया, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर एफ ले लो यहाँ पे। समझ में आया, पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जरा अलग क्वेश्चन पर सिंपल क्वेश्चन। अगर आईसीआई का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा जाए तो ये आएगा आपको एग्जाम में, अगर डिफिकल्ट देना ही है आईसीआई को तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। अब क्या दिया, अ डीलर विशेष टू परचेस अ नंबर ऑफ ए एंड बी मशीन्स, he has only 5760 to invest and has space for at most 20 आइटम्स, ज्यादा से ज्यादा 20 आइटम्स 20 मशीन्स खरीद सकता है वो। कॉस्ट ऑफ मशीन ए इज 360 एंड फॉर मशीन बी इज 240, ठीक है। मतलब अगर हम एक्स मशीन्स देखते हैं, मशीन ए एंड मशीन बी है, ठीक है, तो अगर हमें फर्स्ट मशीन और सेकेंड मशीन दोनों मिला के हम ज्यादा से ज्यादा कितने मशीन खरीद सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट, मतलब क्या होगा, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब इससे ज्यादा हम खरीद नहीं सकते क्योंकि इतनी जगह नहीं है उसके पास, करेक्ट है। तो x और y मिला के क्या होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, जहाँ पे ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा इट इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, ये इस टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में आपको समझ में आएगा और एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, अब देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 360, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 360x प्लस 240y प्लस 240y, तो ये हमको कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन, ही हैज ओनली 5760, तो ये भी कितना होना चाहिए, कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5760, या तो उससे कम ही उसके पास पैसे है, तो उससे ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। तो देखो ये पे भी लेस देन इक्वल टू, ये पूरा इक्वेशन मैच हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए इसको डरो मत, सिंपल है, इसको पढ़ने की कोशिश तो करो। अ होलसेल डीलर डील्स इन ओनली 2 आइटम्स x एंड y, ठीक है, 2 आइटम्स x एंड y, ड्यू टू sluggish डिमांड he cannot sell more than 50 and 100 pieces of x and y respectively per day, ठीक है, मतलब एक दिन में 50 और 100 आइटम्स बेच पाएगा वो। if he has only 10,000 to invest and if the cost of each item is 50 and 40, ठीक है, this can be expressed in the following equation। अब ऑप्शन के साथ जाएंगे, देखो x is less than equal to 50, y is less than equal to 100, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, x is less than 50, he cannot sell more than 50, तो 50 से कम और 100 से भी कम, ये ऑप्शन हो सकता। एंड इसके पास टोटल कितना है, भी देखो, if he has only 10,000 to invest, सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेस्ट करना है, मतलब ही एट मोस्ट, मतलब ही उससे कम चलेगा, मतलब लेस देन और इक्वल टू 10,000, लेस देन और इक्वल टू 10,000 उसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ।
तो अभी ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाए तो फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा y में ग्रेटर देन दिया है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर डी में ये लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये भी लेस देन इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो सबको समझ में आ रहा है ये टर्म्स में क्या बोलना चाह रहा है इसमें, करेक्ट है, सिंपल है, बस समझना है, खुद से समझना है इसमें इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बहुत सिंपल, द सॉल्यूशन सेट इज, कैसे निकालेंगे इसको, अब देखना यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखो मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसके दो ऑप्शन है, इसके दो ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या तो फिर x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक माइनस एक प्लस, करेक्ट। अब माइनस के लिए क्या बनेगा, ये माइनस x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालो तो आएगा माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने क्या किया 4 वहां पे गया मतलब माइनस हुआ, तो क्या होगा वो, दैट इज यहाँ पे मिलेगा माइनस 2 और यहाँ पे मिलेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 वहां पे गया तो प्लस दैट इज 6 मिलेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो, एक तो x की वैल्यू मिल गई, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में सिर्फ एक ही ये वाला ऑप्शन है, इसका सेकंड ऑप्शन क्या आएगा, देखना सेकंड ऑप्शन यहाँ से x की वैल्यू बोले तो डिवाइड बाय -1, डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर बोले तो साइन चेंजेस, साइन चेंज करना है। होप सो थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो रहे तुम, पक्का ना। अब साइन चेंज करना है मतलब क्या करना है इसमें, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हुआ बोले तो ये साइन ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा हमको यहाँ पे नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, वो मिलेगा 2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2, ये वाला ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा, करेक्ट। इसी के साथ हमारे सभी सम्स फ्रॉम सभी एमसीक्यूज फ्रॉम इनइक्वालिटीज, मतलब चैप्टर जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हुआ, ठीक है। और टाइम मुझे लगता है टाइम इज ओनली इन 45 मिनट्स भी नहीं लगे हमको, ठीक है। तो विद इन 45 मिनट्स हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया, तो इसलिए मैंने क्या बोला था, इसमें इतना इन्वेस्ट करना बनता है। अगर 1 मार्क आ गया, इतने ही क्वेश्चंस करो, इससे ज्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है। ज्यादा डीप में जाओगे कंफ्यूजन क्रिएट करोगे, होने के चांसेस बहुत कम है, कंफ्यूजन इसमें होंगे नहीं, क्योंकि सम्स आते हैं इसमें सिंपल ही आते हैं। इन्हीं सम्स को जब तुम दूसरी बार देखोगे, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम्स में मान सकता है एक दो बार कि तुमको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पर जब तुम दूसरी बार इसको देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, हाँ ये इस तरह से करना होता है। तो जब तुम रिवाइज करोगे, इसको सॉल्व करोगे, आसानी से सभी सम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहीं पे स्टॉप करते हैं आज का चैप्टर, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 4 इनइक्वालिटीज खत्म कर दिया। सो वेरी मच कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, जहां पे हमने 1 मार्क के लिए पूरा अपना 45 मिनट्स डेडिकेट किया, पर कहीं ना कहीं इसका यूज तो होगा हमको, करेक्ट है। तो इसके बाद स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, हमारा कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।